हेलो स्टूडेंट्स, आपको लास्ट वीडियो में मैंने चैप्टर 1 क्षितिज गद्य खंड के क्वेश्चन आंसर कराया, आपको फॉरवर्ड कर दिए थे, आपने कर दिया। अब इसके बाद मैंने आपसे कहा था कि इसके बाद पद्य खंड में कराएंगे और पद्य खंड में चैप्टर 1 शुरू होगा। पद्य खंड या काव्य खंड एक ही बात होती है। तो बच्चों काव्य खंड, ये काव्य खंड है हमारा। काव्य खंड में कविताएं हैं, दोहे हैं, चौपाइयाँ, सोठा, कवि, ये सभी पद्य खंड या काव्य खंड के अंतर्गत आता है। और काव्य खंड यानी पूरा काव्य खंड, पूरी कविता। और काव्यांश का मतलब होता है कविता का एक छोटा सा भाग, कुछ पंक्तियां। बहुत सारे दोहे हैं, उसमें से एक दोहा या दो दोहे देखिए तो उससे होते हैं काव्यांश। अब इस काव्य खंड में सबसे पहला चैप्टर आपका कबीर का आता है। कबीर का चैप्टर शुरू करने से पहले ही आपने भजन सुना होगा, गांधी जी का बहुत पसंदीदा भजन था, वैष्णव जन तो तेरे कहियो जे पीड़ पराई जाने। यानी ये जो भजन है ये गांधी जी के द्वारा गाया गया है, लेकिन इसके लेखक कौन है, इसके कवि कौन है? नरसिंह मेहता। नरसिंह मेहता के द्वारा भजन ये छंद है, ये भजन है, जिसे जो गांधी जी को बहुत पसंद था, गांधी जी अक्सर से गाया करते थे। चलिए ठीक है, इतना इसके लिए इतने मौके आप पढ़ के ले लीजिए। वैष्णव जन को तेरे कहिए जे पीड़ पराई जाने, पर दुखे उपकार करे कोई मन अभिमान न आवे। सकल लोक मां सहुने बने, निंदा न करे नीरे, वाच काच मन निश्चल राखे, धन धन जननी तेरी। समदृष्टि में कृष्णा त्यागी, परस्त्री जेने मातरे, जिव्या कति असत्य न बोले, पर धन लव झाले हाथ में। मोह माया व्यापे नहीं जेनी, जड़ वैराग्य जेना मनमारे, रामा नाम शम काकी लागे, सकल तीरथ तेना तनमारे। वड़ गोपीने कष्ट सही तेजी, काम क्रोध निर्वार्या ले, बड़े नरसिंह तेनु दर्शन करता, कुछ मको तेरे तारा। ये पंक्तियां नरसिंह मेहता की हैं, जो हमारे गांधी जी का पसंदीदा भजन है। अब चैप्टर पर आते हैं। सबसे पहले चैप्टर आने से पहले मैं आपको बताऊंगी कि चैप्टर ये कबीरदास जी कवि हैं और कबीरदास की कुछ साखियां दी गई हैं। कबीरदास की साखियां आपके चैप्टर में काव्यखंड में है। और साखियों से पहले मैं आपको कबीरदास जी के बारे में, जो कवि हैं इस काव्यखंड के पहले पार्ट के जो कवि हैं फर्स्ट चैप्टर के, उनके बारे में, उनकी जीवनी के बारे में बताना चाहूंगी। जिसमें आपको दिया भी है, इसके अलावा भी कुछ बहुत सी बातें बताऊंगी मैं आपको। तो बच्चों, कबीर के जन्म और मृत्यु के बारे में अनेक किंवदंतियां प्रचलित हैं। कबीर के जन्म के बारे में कोई कुछ कहता है, कोई कुछ, अनेक किंवदंतियां मीन्स बहुत सारी बातें कही जाती हैं। कहा जाता है कि सन 1398 में काशी में उनका जन्म हुआ और सन 1518 के आसपास मगहर में देहांत हो गया। कबीर ने विधिवत शिक्षा नहीं पाई थी, परंतु सत्संग, पर्यटन तथा अनुभव से उन्होंने ज्ञान प्राप्त किया। इसमें केवल इतना ही दिया है। कबीरदास का जन्म कितने में? 1398 काशी में उनका जन्म हुआ। कुछ लोगों का कहना है, कुछ विद्वानों का कहना है कि कबीरदास जी का जन्म एक विधवा ब्राह्मणी के घर से हुआ था और वह लोक लाज के घर से कबीर को का जन्म होते ही उन्हें गंगा के सीढ़ियों पर डाल दिया। नीरू नाम के जुलाहा दंपति थे, यानी जुलाहा पत्नी थे, बुनकर थे। वे कबीर को, जब वो गंगा घाट पर गए तो उन्हें कबीर मिले और वो कबीर अपने साथ में कबीर को ले आए और उन्होंने ही कबीर का पालन पोषण किया था।
माने कबीरदास का पालन पोषण किया था। तो यानी कुछ लोगों का कहना है कि उनका जन्म 1398 में काशी में उनका जन्म हुआ, काशी में हुआ था, लेकिन उनके माता पिता के बारे में कोई कुछ नहीं कह सकता। उनके बारे में यही कहा गया है कि किसी ने जन्म दिया और किसी ने पालन पोषण किया। अब कबीरदास के बचपन में इनकी शिक्षा नहीं हो पाई क्योंकि माता पिता गरीब भी थे, निम्न वर्ग के थे, बुनकर थे, वो अपने काम में व्यस्त रहते थे और कबीरदास भी ऐसे उनके साथ ही काम में हाथ बटाते। उसके बाद कबीरदास का विवाह उन्होंने कर दिया। लोई नाम की एक लड़की के साथ कबीरदास का विवाह कर दिया। उसके बाद कबीरदास के 2 बच्चे हुए जिनका नाम था कमाल और कमाली। कबीरदास को सत्संग बहुत पसंद था। सत्संग जहां भी होता वहां चले जाते। अब आगे मैं बताऊंगी आपको। भक्तिकालीन निर्गुण संत परंपरा के अनुसार कबीर की रचनाएं मुख्यतः कबीर ग्रंथावली में संग्रहित हैं, यानी कबीरदास की जो रचनाएं हैं वो कबीर ग्रंथावली में संग्रहित हैं। कबीरदास जी ने साखी, सबद और रमणी यानी 3 प्रकार की रचनाएं की हैं, वो तीनों कबीर ग्रंथावली में संग्रहित हैं। किंतु कबीर पंथ में उनकी रचनाओं का संग्रह बीजक की प्रमाणित माना जाता है और इस कबीर ग्रंथावली के साथ साथ उनकी रचनाओं को जो संग्रह करके रखा गया है वो बीजक में रखा गया है। बीजक प्रमाणित है। कुछ रचनाएं गुरु ग्रंथ साहब में भी संग्रहित हैं। कबीरदास की कुछ रचनाएं जो सिखों की पवित्र पुस्तक है गुरु ग्रंथ साहिब, उसमें भी कबीर की रचनाएं दी गई। बच्चों, कबीरदास पढ़े लिखे नहीं थे ज्यादा, उनकी शिक्षा ज्यादा नहीं थी, लेकिन उनकी रचनाएं बहुत प्रसिद्ध थी। वो जहां भी जाते वहीं की भाषा में, वहीं की बोली में कविताएं, छंद गाने लगते थे, रचनाएं करने लगते थे और उनकी इस आदत से कुछ उनके शिष्य वहां बन जाते थे। जहां वो जाते थे वहीं उनके साथ कुछ लोग हो जाते थे, वो उनके शिष्य बन जाते थे और कबीर की रचनाओं को वो लोग भी गाते थे। कबीर अत्यंत उदार, निर्भय तथा सद्गंध सत्य, कहने का मतलब है कबीरदास की बहुत ही उदार प्रवृत्ति थी, बहुत उदार रहे थे, निर्भय तथा सद्गृहस्थ संपत्ति। सद्गृहस्थ मीन्स उनकी गृहस्थी भी, उनकी परिवार भी उनके साथ। राम और रहीम की एकता में विश्वास रखने वाले कबीर ने ईश्वर के नाम पर चलने वाले हर तरह के पाखंड, भेदभाव और कर्मकांड का खंडन किया। यानी कबीरदास निर्गुण ब्रह्म के उपासक थे, सगुण ब्रह्म के नहीं, निर्गुण निराकार ब्रह्म के उपासक थे और वो एकता पर बल देते थे, एकता में विश्वास, एकता पर बल देते थे। वो उनका कहना था कि संसार में कोई ऊंचा नीचा नहीं है, कोई हिंदू मुस्लिम नहीं है, सभी एक है, एक ही ईश्वर की संतान है। और वो पाखंड भेदभाव यानी ईश्वर के नाम पर चलने वाले पाखंड, कहने का मतलब है कि जो जब तक पूजा पाठ करना या मंदिरों में जाना, मस्जिदों में जाना, तीर्थ स्थानों पर जाना, नमाज पढ़ना, मस्जिद में जाकर अजान लगाना, इन सब बातों का वो विरोध करते थे। उन्होंने अपने काव्य में धार्मिक और सामाजिक भेदभाव से मुक्त मनुष्य की कल्पना की। उन्होंने क्या किया? सामाजिक और धार्मिक भेदभाव से मुक्त मनुष्य की कल्पना। कैसे व्यक्ति की कल्पना की? सामाजिक और धार्मिक प्रवृत्ति से जो मुक्त हो, ईश्वर में ज्ञान तथा वैराग्य, गुरुभक्ति, सत्संग और साधु महिमा के साथ आत्मबोध और जगत बोध की अभिव्यक्ति उनके काव्य में हुई है। कबीर की भाषा की सहजता ही उनकी काव्यात्मकता की शक्ति है। जन भाषा के निकट होने के कारण उनकी काव्य भाषा में दार्शनिक चिंतन को सरल ढंग से व्यक्त करने की ताकत है। कबीर की भाषा वैसे तो सरल है, लेकिन कबीर की भाषा को लोग सधुकड़ी या पंचमेल खिचड़ी या खिचड़ी भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि उनकी भाषा में तत्सम, तद्भव, ब्रजभाषा, पंजाबी, राजस्थानी हर तरह की बोलियां भरी पड़ी, क्योंकि वो जहाँ जाते थे वहीं की भाषा सीखकर वहीं की भाषा में वो कविताएं करने लगते थे, रचनाएं करने लगते थे, पद गाने लगते थे और उनके जो शिष्य थे उन पदों को लिखते थे और गाते थे। तो कबीर की भाषा सरल, सहज, खड़ी बोली और का मिश्रण है और जिसे सधुकड़ी या खिचड़ी नाम से भी जाना जाता है।
कवि के आगे मैं आपको बताती हूँ बच्चों, ये तो हो गया आपका कवि का जीवन परिचय। अब है कवि की ये संस्कृत साखियां। ये जो चैप्टर है आपका, उस चैप्टर का नाम है शब्द, पद और साखियां, अर्थात साखियां और पद, जिसमें से साखियां ही आपके सिलेबस में है, पद का कोटा दिया गया है, केवल साखियां ही पढ़ाई जाती है। लेकिन मैं पूरा चैप्टर पढ़ाऊंगी आपको। तो साखियों के बारे में कहा गया है, यहाँ संस्कृत साखियों में प्रेम का है, संत के लक्षण, ज्ञान की महिमा, बाह्य आडंबरों का विरोध आदि भावों का उल्लेख हुआ है। पहले शब्द में बाह्य आडंबरों का विरोध एवं अपने भीतर भी ईश्वर की व्याप्ति का संकेत है। तो दूसरे शब्द में ज्ञान की आंधी के रूपक के सहारे ज्ञान के महत्व का वर्णन किया है। कवि कहते हैं कि ज्ञान की सहायता से मनुष्य अपनी दुर्बलताओं से मुक्त होता है। यदि मनुष्य में बुद्धि है, ज्ञान है, तो वो उसकी जो भी दुर्बलताएं, जो भी कमजोरियां होती हैं, उनसे वह मुक्त हो जाता है। कबीरदास हिंदू और मुसलमान दोनों को फटकार देते हैं। जो साखियां हैं, इनसे अलावा मैं कुछ साखियां आपको बताती हूँ। ये साखियां तो है ही, इन्हें बात बताऊं, पहले तो थोड़ा सा समझ लीजिए कि कबीरदास हिंदू को भी डांटते थे और मुसलमानों को फटकार देते थे, क्योंकि वो जातिवाद, ऊंच नीच, छुआछूत, धर्म अधर्म, यानी कौन सा धर्म बड़ा है, कौन सा धर्म छोटा है, इन बातों को नहीं मानते थे। वो हिंदू मुस्लिम के जो सांप्रदायिक भेदभाव थे, उनको दूर करना चाहते थे। वो चाहते थे कि हम सभी एक ही ईश्वर की संतान हैं, तो हमें मिलजुल कर रहना चाहिए। कबीरदास ने कहा है, बकरी पाती खात है ताकि काढ़ी खाल, बकरी पाती खात है ताकि काढ़ी खाल, जो नर बकरी खाते हैं इनको कौन हवाल। कहने का मतलब है कि जो बकरी पत्तियां खाती है तो उसकी खाद काढ़ी जाती है, उसको मार दिया जाता है, उसको मांस खाया जाता है। लेकिन जो लोग बकरी खाने वाले हैं, जो उसका मांस खाते हैं, उसकी खाद का प्रयोग करते हैं, उनका क्या होगा, ईश्वर को क्या सजा देगा। दूसरी साखी में उन्होंने कहा है, पाहन पूजे हरि मिले तो मैं पूजू पहाड़, पाहन पूजे हरि मिले तो मैं पूजू पहाड़, ताते जे चाकी भरी पी सिखाए संसार। उनका कहने का मतलब था कि यह हिंदुओं को, इस साखी में उन्होंने हिंदुओं को फटकारा है। उन्होंने कहा है कि पाहन पूजे हर मिले, यदि पत्थर की पूजा करने से, यानी हम पत्थर पूजते हैं, मंदिर में जाते हैं, मूर्तियों की पूजा करते हैं, तो उन्होंने वो इस चीज को नहीं मानते। वो कहते हैं मूर्ति पूजा नहीं, हमें निराकार प्रभु की उपासना करनी है। यदि पत्थर को पूजने से ईश्वर की प्राप्ति हो जाए तो फिर क्या बात है, फिर तो घर में जो चाकी है, पीसने वाली जो चाकी, हमें उसी की पूजा करनी चाहिए, क्योंकि उसका पिसा हुआ हम आटा, उससे ही आटा बनता है और आटे से हमारी दूध पोषती है। लेकिन जो हम मूर्तियों की पूजा करते हैं, मूर्तियों से हमें क्या प्राप्त होता है, कुछ नहीं प्राप्त। कहने का मतलब था वो निराकार निर्गुण ब्रह्म के, निराकार ब्रह्म के उपासक थे। दूसरी साखी में उन्होंने मुसलमानों को फटकारा है। उन्होंने कहा है, काकर पाकर जोड़ के, काकर पाकर जोड़ के मस्जिद नहीं बनाए, काकर पाकर जोड़ के मस्जिद नहीं बनाए, ताचर मुल्ला बांध ले क्या बहरा हुआ खुदा है। वो मुसलमानों को भी कहा है कि क्या भगवान बहरा नहीं हुआ है, खुदा बहरा नहीं हुआ है, जो अजान लगाते हैं, मस्जिद बनाते हैं, मस्जिद पर चढ़कर ऊपर जोर से आवाज लगाते हैं, क्या खुदा बहरा हुआ है, खुदा को बहरा नहीं हुआ है, वो सब शक्तिमान है, सब जगह विद्यमान है। इसमें इतना ही बताऊंगी मैं बच्चों आपको। इसके बाद ये जो चैप्टर में साखियां हैं आपकी, ये साखियां आपको बताती हूँ, एक एक साखी मैं रीड करूंगी, वर्ड मीनिंग भी बताऊंगी आपको और उसके अर्थ भी बताऊंगी।